दोस्तों, मैं हर्ष कुमारनामा के माध्यम से आपको आज एक ऐसी सिंगर से मिलाने जा रहा हूं जिनके न जाने कितने गाने टी सीरीज और जी म्यूजिक ने रिलीज किए हैं। तो हमारे साथ हैं म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट और सोशल वर्कर समरजीत रंधावा जी। हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप उस इंडस्ट्री से निकली हैं और इस छोटे शहर, हमारे जो छोटे शहर है उन्नाव कानपुर, उनसे निकल करके बॉम्बे में गई हैं। तो मैं उससे आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगा। बताइए कुछ अपने बारे में आप। हर्ष, मेरी जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत रही और संघर्षों से हर एक उस इंसान की जर्नी भरी होती है जिसके सपने बड़े हों, जिसने कुछ जीवन में बड़ा करने की सोची हो। तो मेरे से पहले बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे आते रहेंगे, तो बस उसी हवाले से मैंने भी एक सपना देखा और चल पड़ी उसको पूरा करने के लिए, कानपुर से मुंबई। ओके मैम। जी। मैम, बहुत कम आर्टिस्ट है हमारी कंट्री में जिन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ ही साथ सोशल वर्क में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। जी। तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? अ, जो काम आप अपने मन से करते हो, अपनी खुशी से करते हो, किसी को देख के आप इंस्पायर नहीं होते बहुत ज्यादा, और आपको कोई फोर्स नहीं करता है कि वो ये काम कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, तो वहां पे जब आप कोई भी काम फोर्सफुली करते हो तो आपको दिक्कत होती, तकलीफ होती है। जब आप कोई काम बहुत आपको मजा आ रहा है करने में, तो फिर आप 24 आवर्स में अगर आप 18 घंटे भी म्यूजिक कर रहे हो, तो जो आपके पास 4 घंटे भी बच रहे हैं ना, Yes, ma'am. उसमें भी जहां पे भी आपको मौका मिलेगा वो आप अपने देश के लिए, समाज के हित के लिए आप कर ही दोगे। तो समाज सेवा मेरे लिए बिल्कुल उतना ही प्यारा है, मुझे उतना ही पसंद है समाज सेवा करना। वो बच्चों के लिए हो, वो जिन लोगों को जहां पे जिस तरह से मेरी जरूरत हो उनके लिए हो, तो मैं बहुत खुश मन से करती हूँ। तो एनर्जी वहीं से आती है, बिकॉज मेरा पसंदीदा काम है लोगों को मदद करना, लोगों की सहायता करना, किसी भी तरीके से अगर मैं उनके किसी भी काम आ सकूं तो। मैम, मैंने आपका पेज गो थ्रू किया है, हमने आपके इंस्टा हैंडल देखा है, यूट्यूब देखा है। उसमें हमने बहुत सारे आपके जो स्कूल में जो बच्चे हैं, आप उनको भी जी। स्टडीज प्रोवाइड कराते हैं जी। और आप उनको टेक केयर करते हैं। तो जी। ये आपका कब से स्टार्ट किया आपने ये चीज? ये हमने 2019 से स्टार्ट किया। मैं लंदन से आई थी कॉन्सर्ट करने के बाद, और बस पता नहीं एक फीलिंग आ गई, एक भावना आ गई कि मुझे अपनी फाउंडेशन संस्था को स्थापित करना है। तो समर जहाँ फाउंडेशन फिर संस्था स्थापित हुई। और बच्चों से बहुत ज्यादा मुझे प्रेम है, तो बच्चों के क्षेत्र में, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैंने आपके जो वीडियोस देखे हैं जी। उसमें मैंने देखा है आपने बच्चों को इतने अच्छे से इन्वॉल्व किया है, जो कि आज जी। के टाइम में बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो जिनको बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। बेसिकली उनको हाई फाई फेम चाहिए, जी। बट आपने इनिशियल स्टेज से जो स्टार्ट किया है, जी। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आपको इस इंडस्ट्री में 14 इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। जी। तो आपकी लाइफ में क्या क्या टफ चैलेंजेस रहे हैं? बिकॉज हमारी इंडस्ट्री, हम लोग बिलोंग करते हैं यूपी से, यहाँ का कल्चर और महाराष्ट्र बॉम्बे का कल्चर बहुत डिफरेंट है। जी। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे हैं तो यूपी से होने के बाद बॉम्बे में देखने पे? चैलेंजेस हर उस एक इंसान की जिंदगी में आते हैं और रहते हैं और हमेशा बने रहते हैं, जिसने कुछ एक्स्ट्रा करने की ठानी है। आपको 9 to 5 की नौकरी करनी है, आपको 10 to 8 की या 10 to 7 की जॉब करनी है। Yes, ma'am. आप रिलैक्स्ड होंगे, लेकिन जब आपको पता है कि नेक्स्ट डे होगा क्या, तो आर्टिस्ट की और स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ ऐसी होती है कि जहां पे बहुत सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो रही होती हैं। तो जब कानपुर के सेठ आनंदराम जयप्रिया में मैंने वहां से अपना करियर शुरू करा, नहीं अपना करियर शुरू करा एज अ म्यूजिक मेंटर। हाँ, तो 2010 में जब मैं दिल्ली गई हूँ प्रेसिडियम इंटरनेशनल, और मैं वहां पे गुड़गांव के उनके एक ब्रांच की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुई। वहां से जो मुझे इनकरेजमेंट मिला कि योर वॉइस इज अ वेरी गुड वॉइस, योर वॉइस इज अ वेरी वेरी सूदिंग, वेरी बिग, सो आप तो एक बार ट्राई करो मुंबई में। और आप सोचिए कि कानपुर के पास एक बहुत छोटी सी जगह है, उसका नाम है शुक्लागंज, और वो कानपुर और उन्नाव के बीच में है। एक स्मॉल टाउन है जिसको हम गंगा पार भी कहते हैं। तो वहां की एक लड़की पहले गुड़गांव जाती है, फिर वहां से उसको मोटिवेशन मिलता है कि आप तो एक बार
जाइए बंबई, और मेरा कोई जानने वाला नहीं है, दूर दूर तक कोई जानने वाला नहीं है बंबई में। और आप समझते हैं कि किसी ऐसे शहर, ऐसे देश में अगर आपका कोई जानने वाला नहीं हो तो आपको एक एक अलग तरीके की एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। बट पता नहीं वो एक क्या ईश्वरीय शक्ति थी, वो क्या एक मेरी फैमिली में भी स्पेसिफिकली मेरे ब्रदर का एक कोई ऐसा मोटिवेशन रहा कि फिर मैंने कहा जो होगा देख लिया जाएगा। लोग रहते हैं वहां पे, और खुद में बहुत कॉन्फिडेंस रहा है, मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ बचपन से। आई एम अ वेरी 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 कॉन्फिडेंट पर्सन। तो वो एक कॉन्फिडेंस था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी मैं आज इस कुमारनामा चैनल के माध्यम से, कि मेरी जो डीन थी राधा सिंह मैम, उन्होंने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, और उन्होंने बोला था कि जब कुछ नहीं होता है बंबई में, सो हम इतनी अच्छी टीचर तो लूज नहीं करेंगे, आप वापस आके ज्वाइन करना। तो मुझे आज भी याद है, मैं बहुत खुश हो गई ये सुन के कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्ट्रगल नहीं कर पाए तो वापस आ जाएंगे, एक बहुत अच्छे पैकेज वाली जॉब है मेरे पास। फिर मेरे भाई को फोन किया तो मुझे आज भी याद है उनके ये शब्द थे कि इंसान को ऊंचे पेड़ पे चढ़ने के लिए छोटी डालियों पे पैर रखना पड़ता है और वो टूटती हैं। जरूर। तो अगर तुमने इस जॉब के लिए रेजिग्नेशन नहीं दिया तो वहां पे तुम अपना स्ट्रगल 100% कर नहीं पाओगी। तो बस वो एग्जैक्टली थॉट मैंने मेरी डीन के सामने, जो उस समय थी हमारी हेड थी, उनके सामने मैंने रखा, एंड शी वाज वेरी वेरी प्लीज, शी वाज वेरी हैप्पी विद दिस, एंड शी सेड कि अब तो मुझे 100% यकीन है यू आर नॉट कमिंग बैक टू ज्वाइन दिस स्कूल, ट्रस्ट मी हर्ष। तो वो जो फील थी एक, मतलब जो मैं सोच के गई थी कि स्ट्रगल करना है, जैसे हमारे लेजेंड हुए हैं, लता मंगेशकर जी हों या जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हों, अमिताभ सर हों या शाहरुख सर हों, उन्होंने किया, तो सोच के ही गई थी मैं कि वो करना पड़ेगा और मैं करूंगी। बट मैं बहुत फॉर्चुनेट रही कि जाते ही पद्म विभूषण हरि प्रसाद चौरसिया जी का गुरुकुल मैंने ज्वाइन करा एज अ म्यूजिक मेंटोर जुहू में। तो वहां से फिर धीरे धीरे बहुत सम्मान, मतलब जाते ही आपको इतना प्यार, इतना सम्मान मिलने लगे, आपको जुहू जैसी जगह में लोग जानने लगे। सो ये बहुत ब्लेसिंग है ईश्वर की, आई थिंक। yes, तो yes, मैं यही कहूंगी हर्ष की मेरा सफर बहुत बेहद खूबसूरत था। और बल्कि अब कभी जब मैं फ्री होती हूँ और उतना काम नहीं होता है तो मुझे बहुत उलझन होती है, क्योंकि वो 14 वर्ष जो स्ट्रगल करा ना, वो उसने एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी मेरे अंदर डाली हुई है। वो सब चीजें मैं अपने शहर में मिस करती हूँ। यहाँ पे लोग आपको उतना मदद करते नहीं है जितना कि बंबई के लोग एक टैलेंटेड पर्सन को बिना जाने उसकी मदद करते हैं। yes, ये एक मैं बोलूंगी, बिल्कुल इसमें कोई शहर को बुरा मानने की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट को उसी जगह के लोग रिस्पेक्ट देते नहीं। जब तक एक एप्रिसिएशन नहीं मिलता है सोसाइटी से, तब तक नहीं सिटी देते से, तो आपको ललका हर्ट होता है। बिकॉज इससे करेक्शन, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपको स्टेट से क्या अभी तक कुछ सपोर्ट मिला है? बिकॉज रिसेंटली मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, आपकी हमारी मैथिली ठाकुर जी हैं बिहार से, उनको स्टेट ने सपोर्ट किया, शी वाज आल्सो सिंगर, वो भी अच्छी गायक हैं और साथ में पॉलिटिक्स में भी आई हैं। हाँ। तो क्या आपका रुझान उस तरफ कुछ है? नहीं, पॉलिटिक्स में हर उस इंसान को आना चाहिए जो सच्चे मन से देश को प्रेम करता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात की जो सच्चे मन से निस्वार्थ रूप से देश की सेवा करना चाहता है, वो आप पॉलिटिक्स में आके भी कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आके भी कर सकते, लेकिन एज अ समाज सेविका आपके पास उतनी पावर नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास मेरी संस्था में हमारे जगह के आसपास के 20 विद्यालयों के, सरकारी स्कूलों के और जो गलियों में प्राइवेट स्कूल खुलते हैं वहां के बच्चे हैं, मैं समाज सेवा कर रही हूँ, उनको पढ़ा रही हूँ, लेकिन वो समाज सेवा मुझे ये पावर नहीं देती है कि मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास जाकर उस स्कूल में उस स्तर की पढ़ाई नहीं हो रही है जैसी होने के लिए हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हुए हैं। तो वहां पे फिर आपको ये फील होता है कि यार मुझे राजनीति में होना चाहिए, कोई पद पे होना चाहिए, ताकि मैं 100% अपना इन बच्चों की सेवा के लिए दे सकूं। तो रही मैथिली की बात, तो मैथिली को देखिए उसके स्टेट ने बहुत सपोर्ट दिया। हाँ, और हर आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलना चाहिए उसके प्रदेश का, जो कि मुझे मिलता नहीं है। मैं सनातनी हूं, राजपूत हूं, पंजाब में मेरा जन्म नहीं हुआ, पंजाब से मेरी जड़ें नहीं जुड़ी हैं, पंजाब मेरे देश का एक बहुत सुंदर भाग है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं। तो आप अगर
बहुत टैलेंटेड हैं और आप एक सच्चे मन से अपने प्रदेश का और देश का नाम ऊंचा करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हमारे हमारे प्रदेश जो कि इतना बड़ा सांस्कृतिक दृष्टि से भी महान प्रदेश है, Yes, ma'am. वहां के लोगों को फिर सामने आना चाहिए। संतों की वाणी को मैं देश विदेश में गाती हूँ, उसका प्रचार प्रसार पिछले 10 वर्षों से कर रही हूँ और मेरे प्रदेश के नाम पे मुझे साल में एक प्रोग्राम दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं दुखदाई है और हर्ट होता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो सहयोग मिले तो ये माँ मीरा, सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी या अन्य संतों की वाणी को जो मैं परफॉर्म करती हूँ, वो फिर ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। सो एक टीम वर्क होता है, तो वो जिस जिस आर्टिस्ट को अपने प्रदेश का टीम वर्क मिलता है, वो आर्टिस्ट एक्चुअली में ग्रो करता है। हर्ष, मुझे लगता है मैम हमारे पेज से ही अब पॉडकास्ट चलेगा तो जी। जरूर हमारे स्टेट के, हमारे सिटी के जो पॉलिटिशियन देखेंगे, जी मुझे उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि शायद आगे आपको वो और अप्रोच करें और हमें सपोर्ट मिलेगा और हम लोग यूपी से जो नाम आपने बॉम्बे किया है इसको हम लोग वर्ल्ड वाइड करेंगे। बिल्कुल, मेरा तो उद्देश्य यही था हर्ष कि आज देखिए आप भजन गाने वाले जो हैं वो आर्टिस्ट हिंदुस्तान में आप उनको उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं। यस मैम। वो बहुत कम है क्योंकि ये कठिन है डगर, ये जो डगर है ये कठिन है और ये इसको गाने के लिए आपको फिर वो ईश्वर चुनता है। तो अगर ईश्वर ने जिस काम के लिए आपको चुन लिया तो फिर इंसान को तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए उस भजन गायक की, सूफी गायक की मदद और सपोर्ट करनी चाहिए और हमारा हक है। हम इस प्रदेश में पैदा हुए, जन्मे, बड़े हुए, तो यहाँ का सपोर्ट मिलना तो हमें बहुत लाजमी है। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की रहती है। जी ठीक है, हमारी टीम ने बहुत सर्च करने के बाद पता किया कि आपने ना कि सिर्फ बॉम्बे में, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तक में कॉन्सर्ट्स किए हैं। नहीं, मैं कहती हूँ कश्मीर छोड़कर और साउथ में छोड़कर ऑलमोस्ट मैंने इंडिया में हर जगह गाया हुआ है। ओके ओके। ऑलमोस्ट रिसेंटली अभी आपका कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो देखा था जो वायरल हुआ था, जो आपने आउट ऑफ कंट्री जाकर के परफॉर्म किया था। जी उसके बारे में कुछ अपनी कुछ डिटेल शेयर करेंगी? हाँ, वो मैं गई थी, अच्छा परफॉर्मेंस था और परफॉर्म करने तो एक जगह गई थी, लेकिन वो फिर क्योंकि ये जो म्यूजिक है ये विदेशों में बहुत प्रचलित है। यस मैम। बहुत सुनना चाहते हैं वो सूफी को, माँ मीरा, कबीरदास जी की वाणी को। हमारे देश के ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई संतों की वाणी को इंटरनेशनल स्थान पे लाके खड़ा करा है। ओके जी, तो मैं भी वैसा ही कंटेंट प्रस्तुत करती हूँ अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए, और बहुत 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 ज्यादा हमारा जो देश है वो धनी है संस्कृति को लेकर। यस मैम। तो बस उसी रास्ते पे मैं भी हूँ कि उसको हम आगे बढ़ाएं और जहां जब जो अवसर मिलता है हर्ष, करते हैं फिर उसको। अभी आज के टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं इंडस्ट्री में भी, ठीक है, मैं रिसेंटली मैंने देखा है आजकल एक टर्म चल रहा है भजन क्लबिंग। जी ठीक है, तो हम जरूर चाहेंगे हमारे आने वाले टाइम में आप हमारे सिटी को एटलीस्ट एक दो जी। भजन क्लबिंग के आइडियाज बिल्कुल, दें। अगर मुझे मौका मिलेगा, मुझे कोई अप्रोच करेगा तो जरूर करूंगी। और ये भजन क्लबिंग आप लोग अभी सुन रहे हो, लगभग मेरे हर कॉन्सर्ट को अगर आप देखोगे तो एंड में मैं वो राधा नाम का सिमरन, कृष्ण नाम का सिमरन, माँ मीरा नाम का सिमरन मैं वो फिर करवाई देती हूँ। वो कुछ ऐसी एक शक्ति आ जाती है कि लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। यही भजन क्लबिंग है कि आप उस ईश्वर के नाम में अपने आप को विलीन कर दें, एटलीस्ट उस समय तक जब तक आप उस परिसर में हैं। और वो निश्चित रूप से जब आप वो परिसर छोड़ के जाते हैं तो आपके दिलो दिमाग में उसका असर रहता है। तो संगीत बहुत सशक्त माध्यम है एक इंसान की बुद्धि बदलने के लिए, उसके हृदय को परिवर्तित करने के लिए। आप देखिए देश के जो हमारे देश के हिंदू राजा हो या मुस्लिम राजा हो, ये जो जिस प्रकार का सम्मान कलाकार को देते थे, बिना ये देखे कि ये तानसेन है या फिर ये अमीर खुसरो है या फिर ये रहीम है, तो वो आज इसीलिए हम उनको पढ़ते हैं किताबों में। सही बात तो वो है। सम्मान लेने का कलाकार हक रखता है। जरूर मैम, मुझे लगता है मैम मैंने आपके वर्क को देखा है कि जी। आप बहुत गॉड ब्लेस्ड हैं। जी ठीक है, चाहे वो आपकी कहानी जब बॉम्बे के लिए शुरू हुई थी, उसके बाद आपने पैन इंडिया ट्रेवल किया है, बहुत सारे सॉन्ग्स मैंने आपके देखे जो आपने रूरल एरिया में शूट किए हैं, जी 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 जो कि बहुत ही ज्यादा एक न्यू आइडियाज है अपकमिंग जनरेशन के लिए। ठीक है, हाँ। आज का यूथ जो है वो थोड़ा चेंज में बिलीव करता है। जी। ठीक है, अभी जो हमने टर्म यूज किया था भजन क्लबिंग, ठीक है, तो ये आज के जो यंगर जनरेशन वाले लोग हैं उनको आइडिया अच्छा मिल रहा है। जी। तो क्या आप कुछ आगे उनको सजेशन देना चाहेंगी कि आने वाले स्टेज पे वो कैसे
आगे बढ़ सके इस राह पे? नहीं, मैं बस यही एक सजेशन तो क्या ही दूंगी, मैं खुद ही एक लर्नर हूं, अभी मैं खुद सीख रही हूँ। लेकिन हल्ला गुल्ला या भजन क्लबिंग का उसको नाम दे देना, क्योंकि क्लब में आप लोग जाते हैं, जो यूथ है, जो जेनजीज है, वो क्लब में जाते हैं, तो उन्होंने भजन को भजन क्लब का नाम दे दिया। तो भजन एक संगीत की ऐसी विधा है जिसको कि सिमरने के लिए उसको किसी क्लब शब्द की आवश्यकता है नहीं। लेकिन ये जिसका भी आइडिया है, जिसने भी ये सोचा, तो अच्छा सोचा होगा कि जो जैसे समझे उसको वैसे ही समझाना चाहिए। मुझे तो लगता है आने वाले समय में अगर जिस प्रकार से हमारे देश के इतने बड़े बड़े संत काम कर रहे हैं, तो क्लब में, नॉर्मल भी क्लब में आप जाओगे तो वहां भजन ही बज रहे होंगे। वो फिर समरजीत रंधावा के हो, वो हंसराज रघुवंशी के हो, वो कन्हैया मित्तल के हो, दैट विल बी द एक्चुअल चेंज। यस मैम, यस। तो शायद ये उसी की एक शुरुआत है, और जो भी शुरुआत है अच्छी है। जिस भाषा में जनजी समझते हैं, उस भाषा में एटलीस्ट उनको हम वहां तक लेके तो जाएं। कुमार नामा की टीम ने आपके बारे में डिटेल्स निकाली हैं। आपने कानपुर सिटी के बहुत प्यारे प्यारे टेम्पल्स में जो शूट किया है, इसका आइडिया कहाँ से मिला है? हमारी टीम ने ये बताया है हमारे आपके बारे में कि आपका बिराना रोड में एक टेम्पल है खाटू श्याम जी का, आपने वहां शूट किया है। रिसेंटली आपका एक सॉन्ग आया है घूंघट करके, इफ आई एम करेक्ट, जी तो वो ब्रह्मवत घाट बिठूर साइड में ध्रुव टीला में शूट हुआ जी है। जी जी। तो मैम इसके पीछे की क्या क्या थिंकिंग रही है? देखिए, मेरे जो भी भजन आप देखते हो, पहला भजन 2015 में जो रिलीज हुआ टी सीरीज कंपनी से, ओके। तनक हरी चितवो जी म्हारी ओर। आप श्रोताओं से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर जाके देखें। तो उसकी जो प्रोड्यूसर थी वो हमारे अपने कानपुर शहर की थी, शुद्ध प्लस पान मसाले की ओनर नीलम खेमका दीदी। तो जब उन्होंने प्रोड्यूस किया तो उन्होंने कहा मेरी दो शर्तें हैं समर। तो मैंने कहा जी दीदी। गाना उनको बहुत खूबसूरत लगा ऑडियो। उन्होंने कहा पहली तो ये कि वीडियो में तुम मीरा बनोगी। तो मेरे लिए तो बहुत ही एक नया था। और दूसरा, ये वीडियो अगर हो सके तो, पैसे की चिंता बिल्कुल नहीं करना, अगर हो सके तो इसको ना, मेरा मन है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हैं, बहुत ज्यादा, तो आप इसको द्वारिकाधीश सौराष्ट्र यानी गुजरात के बॉर्डर में, जो चार धामों में एक है, जहां पे श्री कृष्ण जी गए थे अपने अंतिम काल तक, वहीं पे फिर रहे थे, मतलब कृष्ण से द्वारिकाधीश वो वहीं पे बने, वहां करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ये कोशिश ये करती हैं कि इन हाउस सेटअप है, हम वहां पे डिवोशनल आर्टिस्ट को शूट कर दें। तो फिर बात यही हुई कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, और जरूर, क्योंकि नीलम खेमका दीदी इन्वॉल्व थी, तो द्वारिकाधीश में बहुत मुश्किलों से हमें परमिशन मिली, और हमने वो द्वारिकाधीश में भजन शूट किया। उसके बाद ना, उससे पहले कभी वहां पे कुछ शूट हुआ नहीं ऐसा भजन करके। दूसरा भजन हमने उत्तराखंड औली में शूट करा। औली में, जो कि उत्तराखंड का आखिरी गांव है हिंदुस्तान की तरफ से, तू भंडारी। हमने त्रियोगी नारायण टेम्पल के अंदर शूट करा, जहां पे भोलेनाथ की और पार्वती जी की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और अभी भी अनवरत जो अग्नि है उनके विवाह से अभी तक चल रही है। उसका नाम एक धाम है, वो भी केदारनाथ से पहले है, त्रियोगी नारायण। फिर उसके बाद हमने एक भजन शूट करा उत्तराखंड के एक बहुत बड़े शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में। तो ये करते करते मुझे ये पता चला कि मेरे कानपुर में, अपने कानपुर शहर में, कुछ ऐसे ऐतिहासिक मंदिर हैं, स्थान हैं, जिनको दिखाना एज अ भजन गायिका और आर्टिस्ट मैं अपनी जिम्मेवारी, मुझे लगता है कि मैं दिखाऊं। तो फिर उसी संदर्भ में यहाँ का बहुत प्रसिद्ध वान खांडेश्वर टेम्पल है पी रोड में, वहां पे शूटिंग हुई संपन्न शनिदेव महाराज की। वो गाना भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट हुआ। शनिदेव जी का चुन्नीगंज में मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, वहां शूट हुआ। खाटू श्याम जी का गाना हमने 38 वर्ष पुराने खाटू श्याम जी के मंदिर में शूट करा, जो कि बिठाना रोड में है। और घूंघट जो रिसेंटली मेरा गाना शूट हुआ है, जब पता चला कि ध्रुव, जो भक्त प्रहलाद जिनको आप कहते हैं, जिनके पिताजी हिरण्याकश्यप थे, वो ध्रुव तारा वाले ध्रुव, उन्होंने यहाँ पे बिठूर में ध्रुव टीला में तपस्या की थी। तो मन में बहुत ज्यादा भाव आए। तो फिर मैंने खुद से बोला और अपनी टीम से बोला कि हम ये जगह कैसे छोड़ सकते हैं। तो आइडिया यही है कि अपनी जगह, अपना शहर, अपना प्रदेश और
इसके आगे अपने देश की खूबसूरत और ऐतिहासिक दार्शनिक स्थलों को मैं फिर अपने भजन के माध्यम से दिखाऊं। तो बहुत मेहनत होती है इसमें। ये सुनने में जितना आसान लगता है वो होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब कहते हैं कि आपकी सोच अच्छी है, आपकी नीयत अच्छी है, तो फिर आप कर ले जाते हैं। तो आई थिंक मेरे 7-8 गाने हैं जो मैंने भारत के अलग अलग ऐतिहासिक मंदिरों में और जगहों में मैंने शूट करे, उनमें से कानपुर भी एक है। ओके मैम, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपको इतनी डिटेल स्टोरी पता है जी ध्रुव टीला के बारे में। मुझे लगता नहीं कि कानपुर में बहुत लोगों को इस स्टोरी के बारे में भी पता होगा। जी सो थैंक यू सो मच, आपने डिटेलिंग में बताया। जी मैंने आपका स्टोरी देखा था, उसमें देखा था आप बीकानेर में शूट कर रहे थे रिसेंटली कुछ दिनों पहले। जी जी ठीक है, तो कुछ वहां की अनसुनी कहानी बताना चाहेंगी आप? बीकानेर राजस्थान का एक बहुत खूबसूरत शहर है, और पूरा का पूरा राजस्थान राज्य मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने राजस्थान में एक तो सबसे ज्यादा परफॉर्म किया है, दूसरा मुझे लोग बहुत पसंद है, मुझे राजस्थान का कल्चर बहुत पसंद है। और बीकानेर से कुछ 150 किलोमीटर दूर हर्ष खाजू वाला एक जगह है, जो कि बेहतरीन कलाकारों का गढ़ है। हाँ, आपने पूगल सुना होगा, भजोरे साधो गाना मैंने मुख्तियार अली इंटरनेशनल आर्टिस्ट है उनके साथ किया था, जी म्यूजिक ने रिलीज किया था उसको, तो वो पूगल से ही आते हैं। तो मैंने पूगल में ही जाकर, और पूगल हमारे पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहां पे वो गाना शूट करा। देन आई केम टू नो अबाउट खाजू वाला। तो खाजू वाला से मेरी टीम के 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूजिशियन आते हैं। इस बार फिर डिसाइड करा कि इतनी गर्मी में मैं जाती हूँ खाजू वाला, और खाजू वाला के लोग बहुत बेहतरीन हैं, बहुत मान सम्मान मिला वहां पे मुझे। मैं 10 दिन रही, तो उनकी मदर मुख्तियार जी का नाम मैं लेना चाहूंगी, और जमाल भाई का नाम लेना चाहूंगी, जो बहुत बड़े और बेहतरीन तरीन आर्टिस्ट हैं। उन्होंने फिर मुझे ये गहना भेंट किया था, इसका नाम पुंची है। ओके। हाँ, सो ये राजस्थान के उसी पार्ट में मिलता है, और ये अपने जो दिल के करीब हैं, बेटियां हैं, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आया है, तो उसको भेंट करते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज द रियल कमाई ऑफ योर लाइफ। इंडीड इंडीड। पैसे सब लोग कमा रहे हैं, ठीक है, गाड़ियां सब लोग खरीद रहे हैं, बट आप जब किसी का प्यार जीत लेते हैं, किसी का सम्मान आप जीत लेते हैं ना, तो आप समझिए कि आप सच्चे आर्टिस्ट है। और यहाँ पे मैं बहुत फॉलो करती हूँ कुमार विश्वास जी को। उनकी एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि उन्होंने किसी ने उनसे पूछा था कि सफल होना क्या है, तो कुमार जी ने यही जवाब दिया था कि अगर आपके होने से लोग खुश हैं, आपका एनवायरनमेंट खुश है, तो आप सफल हैं। और अगर आपके होने से लोग खुश नहीं है, दुखी हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो आप फिर दुखी हैं। तो मुझे लगता है मैं अपने आप को एक सफलतम इंसान की श्रेणी में हर्ष रखती हूँ। तो वो लोग इतने दंग थे, इतने हैरान थे कि आप शहर में रहने वाले, मुंबई जैसी जगह में रहने वाले, इतनी गर्मी में आप कैसे रह रहे हो हमारे घर में। मैंने कहा कि ये जो आपके प्यार की जो छांव है ना, इतना प्यार गांव के लोग, या जब मैं जाती हूँ मध्य प्रदेश में भी जाती हूँ, जब मैं गुजरात में जाके रहती हूँ, अभी मैंने मुरारी बापू की कथा में मुझे इनवाइट किया था, वहां पे मैंने गाया, और गेला काका है मेरे वहां पे। तो जब भी मैं जाती हूँ तो इतना भर भर के प्यार मिलता है। तो प्यार तभी मिलता है जब आप अपने आप को हर माहौल में ढाल लेते हो। आप ये नहीं कहते हो कि भाई हमें तो यही जूस पीना है, हमें तो यही पानी पीना है, हम तो ऐसा ही करते हैं, हम तो ऐसी जगह पे सोते हैं। तो वो असली भजन गायक, असली सूफी गायक अगर फक्कड़ नहीं है, फकीर नहीं है, और किसी भी माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो दिखावा कर रहा है, फिर वो दिखावा कर रहा है। तो बस ये प्यार है उन लोग का जो मुझे मिलता रहता है। मैम, आज के टाइम में रियल कमाई प्यारी है जी, ठीक है, लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन जी, जो यादें आप बना के दे रही हैं जी, वो उसका कोई मोल नहीं है। जी, ठीक है, अब हमारे अपने सेकंड सेगमेंट में आते हैं, जो कि रैपिड फायर क्वेश्चंस। जी, ठीक है, इसमें आपको 2 शब्दों में अपनी बात को बिल्कुल शेयर करना है। सबसे पहले जो मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन रहा है अभी तक का, जी। कि आपको कौन ऐसा इंडिविजुअल है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए? म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर किया है तो वो मेरी माँ है, इसमें किसी बात का कोई शक नहीं है। मेरे पिताजी हैं, और मैं खुद हूँ। बहुत बड़े आंसर। आप अपने बारे में 3 शब्दों में जरा कुछ बयां करेंगी? मैं हमेशा बोलती हूँ अपने इंटरव्यू में कि 3D मुझे बहुत फेवरेट है मेरे, और मैं उन 3D को हमेशा फॉलो करती आई हूँ, हमेशा चलती आई हूँ और चलती रहूंगी। दैट इज डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स योर वर्क। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
जैसे सब अपना साल में एक लेते हैं लाइक डेस्टिनेशन टाइम, तो आपकी वन ऑफ द लाइक फेवरेट डेस्टिनेशन क्या रहेगी इस साल में 2026 के लिए? 2026 के लिए देखिए, मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे कल कॉल आ जाए और मैं अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन जो कि साउथ अफ्रीका में वहां चली जाऊं, और हो सकता है कि इंडिया में, हिंदुस्तान में इतना काम हो, इतना पैसा हो, लेकिन मैं चाह के भी कहीं नहीं जा पाऊं। सो दैट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एंड नो वन कैन प्रिडिक्ट, हर्ष। ओके ओके, बाय द वे लाइक आर यू अ नाइट पर्सन और लाइक आई एम मॉर्निंग पर्सन? एब्सोल्युटली अ नाइट पर्सन। ओके, इंडीड, बिकॉज ऑफ म्यूजिक? बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, बिकॉज रात को जो आइडियाज आपको आते हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, तो मैं रात को सोते सोते गानों के मुखड़े दिमाग में आ जाते हैं और वो मैं फिर ऐसे करके रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। सुबह फिर सोचती हूँ कि ये गाना मैंने रिकॉर्ड करा था, बहुत सुंदर लिख दिया गाना। सो आई एम अ नाइट आउल। बहुत अच्छा। आपका कोई हिडन टैलेंट जो अभी तक सोसाइटी में पता नहीं है बिसाइड सिंगिंग? तो मैं गाने के बाद जो मुझे सबसे अच्छा काम करना लगता है वो समाज सेवा है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। अपार्ट ऑफ दैट आई लव कुकिंग, और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, और मुझे हॉर्स राइडिंग बिल्कुल आती नहीं है, बट जरूर मैं बहुत अच्छी हॉर्स राइडिंग सीखना चाहूंगी। इसके अलावा हिडन टैलेंट है कि मैं मिमिक्री कर लेती हूँ, लोगों की नकल उतार लेती हूँ थोड़ी बहुत। ओके ओके ओके। आपके लाइफ में इतने ज्यादा म्यूजिक म्यूजिक स्टफ है, तो मैं जानना चाहूंगा ऐसा कौन सा इंडो फ्यूजन आर्टिस्ट है जिसके साथ आप आगे आने वाले टाइम में कोलैब करना पसंद करेंगी? मैं पसंद भी करूंगी, एंड इट विल बी अ ग्रेट प्रिविलेज इफ आई कोलैबोरेट विद द लिविंग लेजेंड A.R. रहमान सर। एंड ऑफ कोर्स मुझे इंडियन ओशन बैंड जो है वो बहुत पसंद है, उनका इनोवेशन बहुत पसंद है। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे चांस मिला तो डेफिनेटली आई डू। हर एक के साथ इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज मेरी वोकल का पिच बहुत हाई है, तो ये भी देखना होता है कि वहां पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब मैं बोल दूं कि वो ब्लू पिंक है, वो कौन सा जो लड़कियों का बैंड है, वो या हम उसके साथ कर ले, या फिर कोई और कैटी पेरी के साथ कर ले, या टेलर स्विफ्ट के साथ कर ले। सो वो बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बट मेरे जो पर्सनल मैं करना चाहती हूँ दैट इज लाइक इंडियन ओशिन एंड A.R. रहमान सर। ओके, लाइफ में ऐसा कौन सा चेंज है जो आपने इतने टाइम इंडस्ट्री में होने के बाद सोच रखा है कि अभी चेंज कर सकते हैं लाइफ में? मैं अपनी लाइफ में इंडस्ट्री को लेकर के? इंडस्ट्री को लेके मैं हमेशा ओरिजिनल म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ, करना पसंद करती हूँ, बनाना पसंद करती हूँ। किसी को फॉलो करना मुझे पसंद बिल्कुल ही नहीं है। कारण ये है कि ईश्वर की ब्लेसिंग है, मेरे उस्ताद अफजाल हुसैन खान साहब की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आई एम अ क्रिएटर, तो मैं क्रिएट करना पसंद करती हूँ। और जो हर वो इंसान जो क्रिएट करता है अपनी ओरिजिनल चीजें, वो दूसरे को फॉलो करता नहीं है, क्योंकि दूसरे को फॉलो करने में कहीं ना कहीं उनकी छाप आई जाती है आपको। तो मैं हिंदुस्तान को ऐसा म्यूजिक दे के जाना चाहती हूँ कि लोग कहें कि कोई एक आर्टिस्ट हुई थी जो कि सूफी को इंडो फ्यूजन तरीके से करती थी। माँ मीरा तुलसीदास जी की वाणी को, कबीरदास जी की वाणी को और तुकाराम जी की वाणी को फोक के साथ इंडो फ्यूजन में भी उन्होंने किया। तो वो काम मैं इंडस्ट्री को देके जाना चाहती हूँ। ओके ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे जो क्वेश्चंस थे हमने आपसे पूछे हैं जी लेकिन मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप इतना अच्छा काम और अपना बढ़ाएं, जी आपको स्टेट से सपोर्ट मिले कि जी। हम आपके और भी पॉडकास्ट शूट करें। थैंक यू हर्ष, और थैंक यू थैंक यू सो मच कुमार मैम। नामा। बहुत अच्छा मुझे भी लगा और बहुत सारी दिल की बातें हम लोगों ने की। थैंक यू।